हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आजकल चर्चा कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में व्याकरण से संबंधित प्रश्न ये सब है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, है ना। बार बार फोकस करते हैं रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। और जो टॉपिक है ना आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, उसको स्पेशल नोट्स बना करके स्पेशल फोकस कीजिए, है ना। यही सब स्ट्रेटेजी होती है, है ना, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। ठीक, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है वचन। टॉपिक है वचन। कह रहे हैं विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो कहलाते हैं वचन। विकारी शब्दों, देखिए विकारी अविकारी दो होते हैं, तो विकारी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो कहलाते हैं वचन। किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है कहलाता वचन, है ना। कहते नहीं, एक वचन लड़का, लड़की, है ना, तो लड़का एक, लड़के कई। हिंदी भाषा में वचन होते हैं दो वचन, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप में हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि के का संख्या में एक होने का बोध हो कहलाता है एक वचन। शब्द के जिस रूप में हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो कहलाता है बहुवचन। आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बहुवचन। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पिताजी आ रहा है, नहीं, पिताजी आ रहे हैं, यहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है। पॉइंट शुड बी नोट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। आदर प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है बहुवचन का। बड़प्पन दर्शाने के लिए यह वह के स्थान पर वे, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं एक वचन में। इसमें एक वचन में, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये सब। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है एक वचन में। घी, तेल, दूध, दही आदि सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जनता, वर्षा, मजा, चर्चा, जल, आकाश, प्रजा, भीड़, गढ़, वर्ग, दल, प्रत्येक, हरेक, हरेक, क्षमा, पानी, दूध, सोना, माल, सहायता। कह रहे हैं सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं ये। एक वचन में जनता, वर्षा, मजा, चर्चा, जल, आकाश, प्रजा, भीड़, है ना, गढ़, वर्ग, दल, प्रत्येक, हरेक, क्षमा, पानी, दूध, सोना, माल, सहायता। सदैव एक वचन में। वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए, वाक्य में वचन है एक वचन, है ना, है ना। इसमें क्या कहें, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कह रहे हैं बड़प्पन दर्शाने के लिए वह के स्थान पर वे, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं एक वचन में, बड़प्पन। जैसे वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए, वाक्य में वचन है एक वचन, है ना, तो यहाँ बड़प्पन दर्शा रहा है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता शब्दों में वचन है एक वचन। लड़का, गाय, घर, पर्वत, नदी, गमला, तोता आदि शब्द हैं एक वचन में। संबंध दर्शाने वाली संज्ञाएं एक समान रहती हैं एक वचन और बहुवचन में। संबंध दर्शाने वाली संज्ञाएं एक समान रहती हैं एक वचन और बहुवचन में। द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है केवल एक वचन में। द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है केवल एक वचन में। द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है केवल एक वचन में। धातुओं का बोध कराने वाली व जातिवाचक संज्ञाएं सदैव प्रयुक्त होती हैं एक वचन में। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं सदैव प्रयुक्त होती हैं एक वचन में।
समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है केवल एक वचन में। समूहवाचक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है केवल एक वचन में। संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से होता है एक वचन व बहुवचन दोनों में। संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से होता है एक वचन व बहुवचन दोनों में। किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह पर आप शब्द का प्रयोग करते हैं एक वचन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से होता है एक वचन और बहुवचन दोनों में। किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह पर आप शब्द का प्रयोग करते एक वचन में। आप आए, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो यहाँ देखिए आप जो यूज किया गया एक वचन के लिए, है ना। अधिक समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है बहुवचन में। कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गढ़, जन, समूह आदि शब्द लगाकर बनाया जाता है बहुवचन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गढ़, जन, समूह आदि शब्द लगाकर बनाया जाता है बहुवचन। फ्रेंड्स, आप लोग बार बार पूछते हैं, कमेंट आता है कि सर जी बुक का नाम, तो बुक है टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर। टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर आप कहेंगे आपको मिल जाएगी, टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर, है ना। तो ये सब पॉइंट थे, देख लिया आप लोगों ने, देख लीजिए। अगर बाय द वे प्रॉपर में ना देखा हो इसको नोट्स बना लीजिए। अगर मार्केट में बुक है तो ले लीजिए, अदरवाइज नोट्स बना लीजिए। कुछ और पॉइंट उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं लड़का यो बच्चा शब्द का बहुवचन होगा लड़का का लड़के, बच्चा का बच्चे बहुवचन, है ना। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ की जगह ए लगाकर बनाया जाता है बहुवचन अकारांत, है ना। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में या की जगह पर या लगाकर बनाया जाता है बहुवचन। विदिया और चिड़िया शब्द का बहुवचन होगा विदियाँ चांदबिंदी या पर, चिड़ियाँ चांदबिंदी या पर। इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर अंतिम ई या ई को या में बदल कर बनाया जाता है बहुवचन। नीति और नारी शब्द का बहुवचन नीति का नीतियाँ या परमंत्रा या जोड़ा जाएगा नारी, ये जो रबर बड़ी मात्रा री रबर छोटी मात्रा री में आ जाएगा। पॉइंट शुड बी नोटेड कि ये जो ना पर मात्रा ना पर बड़ी मात्रा री है, ये छोटी मात्रा नारी का नारी, ना पर छोटी ना पर मात्रा ना रा पर छोटी मात्रा री या पर मात्रा या नारियाँ हो जाएगा। पॉइंट शुड बी नोटेड। इकारांत और ईकारांत संज्ञाओं के पीछे यूं जोड़कर और यूं से पहले आने वाले ई को ई में बदलकर बनाया जाता है बहुवचन। देखिए इकारांत साड़ी, नदी शब्द का बहुवचन साड़ी, ये जो रापर बड़ी मात्रा डी इसको रापर छोटी मात्रा डी में बदल देंगे साड़ियाँ या साड़ियों, साड़ी के साड़ियों, नदियों दपर बड़ी मात्रा दी को दपर छोटी मात्रा दी में बदल देंगे, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साड़ी के साड़ी यूँ, ये रापर बड़ी मात्रा डी को रापर छोटी मात्रा डी में बदल देंगे। नदी दपर बड़ी मात्रा दी को दपर छोटी मात्रा दी, साड़ियों नदियों जोड़ा गया ना। रापर बड़ी मात्रा डी है तो रापर छोटी मात्रा डी, दपर बड़ी मात्रा दी है तो दपर छोटी मात्रा दी। पानी, सरसों, याचना तथा बिंदु शब्दों का एक वचन व बहुवचन होता है एक समान, अर्थात एक वचन या बहुवचन समान होगा। किसका? पानी, सरसों, याचना। कुछ और पॉइंट करें। सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं सदैव बहुवचन दर्शक, दर्शन, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग, होश, ओष्ठ, भाग्य, रोम, बोल, आशीर्वाद, अश्रु, आंसू, केश, बाल आदि। यहाँ एक पॉइंट ये है कि आशीर्वाद देखिए बहुत पूछा जाता है, वर्तनी संबंधी में आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसलिए इसको देखिए, केश मतलब बाल होता है, तो ये पॉइंट है देखिए।
सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं ये। फिर कह रहे हैं कवि शब्द का बहुवचन कवि विरिंद, बहुत इंपॉर्टेंट। कवि शब्द का बहुवचन कवि विरिंद। सुधि शब्द का बहुवचन होगा सुधिजन। कवि शब्द का बहुवचन कवि विरिंद। शुद्ध शब्द का बहुवचन शुद्धि विजन। टिड्डी शब्द का बहुवचन टिड्डी दल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यही सब प्रश्न पूछते हैं जो थोड़ा है ना एक्सेप्शन के रूप में होते हैं, है ना, जिसको हम लोग लाइटली ले लेते हैं। यही सब जो अपवाद होते हैं, है ना। पानी शब्द का बहुवचन पानी ही होगा। साधु शब्द का बहुवचन साधु। साधु पूछा जाता था पर छोटा मंत्रा धू है इसमें, यहाँ पर छोटा मंत्रा धू है। साधु साधु नहीं, यहाँ पर बड़ा मंत्रा धू नहीं, यहाँ पर छोटा मंत्रा धू। गुरु शब्द का बहुवचन गुरुजन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ रा पर छोटा मंत्रा रू है, रा पर छोटा मंत्रा रू है। गुरु में पूछा जाता है वर्तनी संबंध में। रचना शब्द का बहुवचन रचनाएं। मैं चलती थी वाक्य में मैं का बहुवचन होगा हम। मैं का बहुवचन हम। हिंदी में सॉरी। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः भाषा प्रत्यय लगाए जाते हैं। हिंदी भाषा प्रत्यय। गौ का सामान्य बहुवचन है गौएं। गौएं। फिर कह रहे हैं, है ना, लड़के लड़कियां, तोते, पर्वतों, नदियां, हम। कह रहे हैं लड़के लड़कियां, तोते, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, गाड़ी, रुपये, गुर्जन आदि शब्द हैं बहुवचन में। किसमें? बहुवचन में। लड़के, लड़कियां, तोते, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, गाड़ी, रुपये, गुर्जन आदि शब्द बहुवचन में। रुपये देखिए छोड़ू मंत्र रू रहता है। पुल्लिंग ईकारांत, उकारांत और ऊकारांत शब्द समान रहते हैं एक वचन और बहुवचन दोनों में। एक वचन और बहुवचन दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं पुल्लिंग इकारांत और उकारांत और ऊकारांत शब्द समान रहते हैं एक वचन और बहुवचन दोनों में। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी वक्ता अपने लिए मैं शब्द के स्थान पर प्रयोग करता हम शब्द का। करण कारक के शब्द हैं जैसे जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास आदि शब्दों का प्रयोग होता है बहुवचन में। करण कारक, गर्मी से बहुत परेशान, भूख से बहुत प्यास से तो करण, कर्ता ने कर्म को करण से सापरिक मंत्र से हो जाता है करण में। कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गढ़, जाति आदि शब्दों का प्रयोग होता है बहुवचन में। वृंद जैसे कवि का कवि वृंद था, अभी चर्चा किया ना। देखिए ये देखिए कवि का बहुवचन कवि वृंद। वृंद जोड़ा गया कि नहीं इसमें, कवि का बहुवचन कवि वृंद। तो ये देखिए यहाँ चर्चा कर रहे हैं वृंद, है ना। ये देखिए वृंद है ना, वृंद जोड़ के बहुवचन। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या ई के स्थान पर इया शब्द लगाने से बना बहुवचन तिथि, तिथियाँ। उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाते हैं बहुवचन बनाने में। वस्तु, वस्तुएं, वस्तु का वस्तुएं। कुछ शब्दों में गुण, गर्भ, गुण, वर्ब, भाव आदि शब्द लगाकर बनाया जाता है बहुवचन। सुधि का सुधिजन, सुधि का सुधिजन। फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पे हमने चर्चा की। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग
प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।